अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। पिछले लेक्चर में हम इसका पीछे से सारा डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं थ्योरी से। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दोनों ही करनी है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में कर रहे हैं तो एक ही कर लें, लेकिन शॉर्ट के लिए कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग शॉर्ट बन सकता है। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से बना दे। मे बी वो आपको खुद से बना दे, तो इसलिए आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा अंदर कट भी करवा दूंगी, मेन चीज़ें अंदर से बता दूंगी। बाकी चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो शुरू करते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी तरफ जब कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन फ्लास्क के अंदर हीट किया जाता है, यहाँ पे याद रखना है हम क्लोज फ्लास्क नहीं लेंगे, ओपन फ्लास्क लेंगे, तो वो डिकम्पोज होगा यानी टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ओपन फ्लास्क लिया है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट लिया है CaCO3, उसको हमने हीट किया है तो वो जा रहा है डिकम्पोजिशन में। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप आउट एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कैप आउट हो जाएगी यानी बाहर निकल जाएगी, और जो हमारा रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन दिस टू रिएक्शंस डिकम्पोजिशन इज रिवर्स टू कम्बिनेशन और वाइस वर्सा। इन दोनों रिएक्शन में जो डिकम्पोजिशन होगी वो रिवर्स होगी कम्बिनेशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर हमने इसको कंबाइन करना है तो ये रिवर्स जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्लोज फ्लास्क में हीट किया जाता है, अब यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है ओपन फ्लास्क में नहीं लेंगे, क्लोज फ्लास्क में लेंगे, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट स्केप आउट, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर ना निकल सके। यानी अगर हम ओपन फ्लास्क लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर क्लोज फ्लास्क लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट नहीं होगी। इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। तो क्या होगा, पहले स्टेप में डिकम्पोजिशन टूटने का अमल टेक प्लेस होगा, यानी हमारे पास पहला अमल डिकम्पोजिशन का होगा जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। बट आफ्टर बिगिनिंग के स्टार्ट होने की कुछ देर बाद फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, but after a while carbon dioxide start combining with calcium oxide to form calcium carbonate। लेकिन कुछ देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होना शुरू हो जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो वो मिलकर बना लेगी कैल्शियम कार्बोनेट। ये दूसरा रिएक्शन होगा जो रिवर्स में हमें मिलेगा, मतलब कि फॉरवर्ड में हमें डिकम्पोजिशन मिलेगी। अगर हमने इसको कंबाइन करना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब डिकम्पोजिशन हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है यानी आगे को जा रहा है, लेकिन अगर हमने कम्बिनेशन किया है तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। इसको रिवर्स रिएक्शन बोलेंगे। इन द बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो तेज़ होगा एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, और जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो स्लो होगा यानी तेज़ नहीं होगा। बट इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप एंड बोथ रिएक्शन गो ऑन एट द सेम रेट। लेकिन जो थोड़ी देर बाद रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो स्पीड में हो जाएगा, उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी और दोनों रिएक्शन एक ही रेट पर आ जाएंगे। एट दिस स्टेज एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज। लेकिन इस स्टेज पर डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन जो होगा वो सेम रेट पर होंगे, लेकिन अपोजिट
डायरेक्शन में होंगे, लेकिन जो अमाउंट होगी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वो चेंज नहीं होगी। यानी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तब भी उनकी अमाउंट यही रहेगी। लेकिन अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से कम्बिनेशन करवा कर इसको रिवर्स लेके जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कंबाइन करते हैं, तब भी इसकी अमाउंट सेम रहेगी, यानी इसकी अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसको अगर हम लिखें कंबाइन करके तो ऐसे लिखा जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो दो डबल एरो आपको नज़र आ रहे हैं, एक का मतलब फॉरवर्ड और एक का मतलब रिवर्स, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है, इसलिए हम इसको डबल एरो से शो करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्टेंट में भी जा सकता है और प्रोडक्ट में, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। When we think of the term equilibrium, जब हम इक्वलिब्रियम टर्म के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड द यूजली कम्स टू माइंड इज बैलेंस। जो पहला वर्ड हमारे जहन में आता है वो है बैलेंस, किसी चीज़ को बैलेंस करना। हाउएवर द बैलेंस में बी अचीव्ड इन अ वैरायटी ऑफ टू वेज। तो जो बैलेंस है वो अचीव किया जाता है दो तरीकों से। दस व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन जो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन है वो सेम रहे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में और डिकम्पोज होकर, लेकिन जब कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है तब भी उसकी अमाउंट सेम होगी जब वो कन्वर्ट हो रहा था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों सेम होंगे, लेकिन कंपोजिशन जो होगी वो सेम रहेगी, रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर टू पॉसिबिलिटीज़। इक्विलिब्रियम स्टेट में दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होगा, इट इज़ का स्टेटिक इक्विलिब्रियम। इसको हम स्टेटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। स्टेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ का खड़े होना। तो जब रिएक्शन मज़ीद आगे बढ़ नहीं रहा होगा उसको बोलेंगे स्टेटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फेनोमेनन। ये ज़्यादातर फिजिकल अमल में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग rather than falling down because all the forces acting on it are balanced। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी हुई है लेकिन गिर रही रही, गिरने की बजाय यानी खड़ी हुई है, लेकिन वो किस वजह से कि उसकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस में हैं, इसलिए वो एक स्टेट खड़ी हुई है, स्टेटिक इक्विलिब्रियम में है, गिर नहीं रही। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मुखालिफ सिमत में वजूद में आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे और रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। यानी जो साकन ना हो उसको डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू, यानी एक रिएक्शन चलता ही जा रहा है। डायनेमिक का मतलब है किसी चीज़ का चलते जाना। इट इज़ एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसको ग्राफ के ज़रिए। In a reversible reaction, dynamic equilibrium is established before the completion of reaction। Reversible reaction में dynamic equilibrium हमारे पास मुकम्मल हो जाएगी रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले मतलब वजूद में आ जाएगी डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले। किसके अंदर? रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। इसको आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ निग्लिजिबल रेट। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो तेज़ होगा, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो निग्लिजिबल होगा। यहाँ पर देखेंगे फॉरवर्ड ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। फॉरवर्ड रेट जो है यहाँ पर स्टार्ट में तेज़ी से मूव कर रहा है और रिवर्स जो है वो
स्लो है, 0 से शुरू हो रहा है। तो जैसे जैसे ये चलता जाएगा बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, जिस तरह रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो तेज़ हो जाएगी। इवेंचुअली बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट। आखिरकार दोनों रिएक्शन एक ही रेट पर आ जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन जो चलते आ रहे हैं पीछे से यहाँ पर आकर एक ही लाइन में आ गए हैं, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए हैं। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। आगे एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन की। यहाँ पर बताया गया है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से एस्टेब्लिश होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। मिसाल के तौर पर रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स हैं जिसके सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड देने के लिए। एट सम टाइम सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज बैक टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। कुछ देर बाद जो हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स हैं ये टूट जाता है दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में। पहले हाइड्रोजन और आयोडीन डिकम्पोज होकर या कंबाइन होकर कंबाइन होकर बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। दूसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द बिगनिंग शुरू में एज द कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्टेंट इज हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड से ज़्यादा होगी। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर दैन द रिवर्स रिएक्शन। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है वो स्पीड से जाएगा रिवर्स रिएक्शन की, यानी हाइड्रोजन से आयोडीन में जब हाइड्रोजन और आयोडीन जो रिएक्टेंट में हैं जब ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में तो इसकी जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो तेज़ होगी। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडीन से डिकम्पोज होकर दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड में जाएगी तो इसकी स्पीड स्लो होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल ग्रेजुअली डिक्रीज वाइल द रेट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो डिक्रीज कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की तेज़ स्पीड होना शुरू हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एंड रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जो रिवर्स रिएक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली द टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। आखिरकार जो दो रेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दस द इक्विलिब्रियम विल सेट अप एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज बिकम कांस्टेंट। तो क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी वो सेट हो जाएगी और कंसंट्रेशन जो होगी इनकी सेम रहेगी, यानी हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोजन अब हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, मतलब कि डबल एरो के साथ रिवर्स और फॉरवर्ड में। जब याद रखिएगा जब एरो आगे को जा रहा है तो उसका मतलब है ये फॉरवर्ड है और जब बैक आ रहा है तो रिवर्स में है। हाइड्रोजन आयोडीन अब यहाँ पर रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो इसकी जो स्पीड होगी वो स्टार्टिंग में तेज़ होगी, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो होगी डिकम्पोजिशन में कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई होगी लेक्चर की। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती चलूँ कि एग्जाम्पल का मैं आपको बता चुकी हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने इसी तरह से याद करना है, इसका रिएक्शन याद कर लीजिए और डायग्राम भी अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो लाजमी बनाइएगा। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की आपने डेफिनेशन करनी है, इसके दोनों टू पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। उसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट की जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने ग्राफ को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप एग्जाम्पल डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एमसीक्यूज़ के हवाले से आप इसको कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।